आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लेटर जो लिखी गई एग्जिट एग्जाम को नए सेशन से करवाने के लिए और तमाम तरह के जितने भी उसमें सुधार करने थे, चाहे वो न्यू सेशन से करवाने का हो एग्जिट एग्जाम, क्वेश्चन हिंदी में भी हो, पासिंग मार्क्स 33% हो और साथ ही साथ इसे नए बैच से लागू करना जो 22-24 में बच्चे एडमिशन लेंगे। ये सारी चीजों को लेकर के जो इतने सारे क्वेश्चन लिखे गए थे योगी जी को उनके पोर्टल पर, जो योगी पोर्टल है या समाधान पोर्टल है, आखिर उसका क्या हुआ? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और मैंने भी कोशिश की जानने की कि आखिर ये सारे जो लेटर लिखे गए थे इनका क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्हीं सारे क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की मदद और साथ ही साथ आप एक अच्छा फार्मासिस्ट कैसे बने, या अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस को ज्यादा क्वेश्चंस आप करें, ज्यादा नॉलेज गेन करें और अच्छे नंबरों से कैसे पास हो, इन सारी की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि जो लेटर लिखा गया था एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जिट एग्जाम न्यू सेशन से होना चाहिए, 22-24 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उस पर होना चाहिए, 33% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तीनों पेपर को मिलाकर के एक पेपर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस जब हिंदी मीडियम में बच्चों ने पढ़ाई किया मोस्ट ऑफ द स्टेट में, तो इसका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने पता किया, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी ने अपना मेरे को भेजा था कि हमने सर आवेदन कर दिया है और ऐसे ऐसे स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से उनका जो आवेदन का प्रकार था और किस तरह से उसका निपटारा किया गया, लेकिन इससे वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर आवेदन पर कार्रवाई क्या हुई। तब मैंने अपने मित्र को फोन किया जो कि लखनऊ में रहते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन उन्होंने जो बताया मैं आपको उनके पूरा बात बता देता हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि आखिर जो बच्चे एग्जिट एग्जाम के बारे में इतने लेटर लिखे हैं आखिर उसका क्या हुआ, कुछ तो निष्कर्ष निकला होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने आपके विद्यार्थियों ने जो लेटर लिखा या जो भी विद्यार्थियों ने लेटर लिखा है तो आवेदन जो है वो कौन सा था, वो उनका पर्सनल आवेदन था या मतलब उनका व्यक्तिगत उनकी कोई समस्या थी कि या फिर सामूहिक थी, सारे स्टूडेंट को थी। तो मैंने कहा कि आवेदन देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि जो लेटर लिखा गया है वो सामूहिक है, यानी कि वो ग्रुप मतलब सभी स्टूडेंट के सापेक्ष में रख करके वो आवेदन लिखा गया है। तो उनका कहना था कि जब भी कोई सामूहिक आवेदन होता है तो उस पे कार्रवाई की जो प्रक्रिया होती है वो तभी कार्रवाई की प्रक्रिया संपन्न होगी जब तक आवेदन की संख्या कम से कम 1000 में ना हो। तो आपका जो आवेदन है वो जो आपने भेजा है अगर उसकी संख्या 1000 से कम है, अगर 500 से 1000 के बीच में भी रहती है तो सरकार को लगता है कि हाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा चिंतित है। तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, अगर कोई एक व्यक्ति भी आवेदन कर रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो बोले हाँ, अगर आवेदन का प्रारूप अगर पर्सनल होगा, व्यक्तिगत होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अगर आवेदन जो है बहुत सारे लोगों से जुड़ा हो, जैसे कि एग्जिट एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ा हो, तभी जाकर के कार्रवाई होती है। तो हम बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे मित्र ने कहा आप एक बात बताइए कि किसी भी नेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के पोस्ट पे ही क्यों ना हो, उसको डर कब लगता है? तो मैंने बोला कि उनको डर यही लगता है कि वो चुनाव ना हार जाए। तो वही बोले कि आप ही बताइए राहुल भाई कि अगर किसी मुख्यमंत्री जी के पास अगर लेटर जा रहा है और वो लेटर की संख्या बहुत ही कम है और उनको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो मेरा जो वोटर है वो खराब हो जाएगा, तो क्या वो काम वो करेंगे? तो मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि कम से कम अगर संख्या नहीं है आपके पत्र की अधिक संख्या में तो कोई भी नेता जो है वो सोचेगा कि इससे तो स्टूडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लोग एक दो जो बच्चे ने लेटर लिखा है वो ऐसे ही लिख दिए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्जिट एग्जाम हो, और अगर ऐसा कुछ रहता तो विरोध के रूप में वो जरूर लेटर लिखते और लेटर की संख्या हमारे पास बहुत संख्या में आती। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। अभी भी समय है, लेटर का प्रारूप भी आपके पास है, अधिक से अधिक संख्या में लेटर लिखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा और आप अपनी बात को रखिए।
ऐसे तो पूरी कोशिश मैं कर ही रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम हो वो नए तरीके से हो और उसमें सारे सुधार हो जाए। आपको कमेंट में भी मिल जाएंगे मेरे वीडियो में कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो कमेंट करके लिखें। जैसे ये कमेंट आप देख लीजिए कि जो एग्जिट एग्जाम होगा वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी के लास्ट वाले मंथ में आ जाएगा और फरवरी तक एग्जाम हो जाने की उम्मीद है। ये कमेंट आप देखिए जो इन्होंने कहा, इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके कमेंट देख करके लग रहा है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।